तो वहीं कांग्रेस की बैठक को लेकर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है। कांग्रेस की बैठक पर कुलदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा हमारे साथ हैं। सर, बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, हमारा जो अहमदाबाद में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसकी अनुपालना में संकल्प, संघर्ष और न्याय पथ पर चलने का जो संकल्प हमने अहमदाबाद में लिया था, संविधान की रक्षा करने का, और जिन मुद्दों पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को खतरा है, उन सब मुद्दों पर जनता को जागृत करने के लिए एक प्रोग्राम पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री बी.के. हरिप्रसाद जी ने दिया है और एक टाइम फ्रेम दिया है कि नेक्स्ट 40 डेज के अंदर हम इन मुद्दों को लेकर, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तरों पर ये सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और इसको बहुत पहले पहचान जाना चाहिए था, तो देर आए दुरुस्त आए। अब पहचान लिया है तो इसी से सारी बात चलनी है। और संगठन का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है हरियाणा में, क्योंकि हम 0.85% से हारे हैं। अगर हमारे पास संगठन होता तो हम जीत के हो जाते। कि कुछ वरिष्ठ साथियों की ड्यूटी लगेंगी, जिनको डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बना दिए जाएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होंगे। ये एक रूपरेखा यहाँ पर दे दी गई है। तो लगता नहीं है भीतरघात पहले भी देखने को मिली थी, अब फिर भीतरघात देखने को मिलेगी? नहीं, अभी तो कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, अभी तो सब ने मिलकर और एक लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का छोटे से छोटा वर्कर और बड़े से बड़ा नेता एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा था कि कुछ कांग्रेसी ऐसे हैं हमारी पार्टी में जो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने कहा है कि ऐसे नेता हैं तो उनको आइडेंटिफाई भी किया होगा। और अगर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत उन्होंने देखी होगी, हरियाणा में भी देखने को मिली, तो जब भी उन्होंने चर्चा की है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज भी हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट शीर्षस्थ नेताओं में से। तो अगर उन्होंने कोई बात पहचानी है, फील की है, देखी है, हरियाणा हो चाहे गुजरात हो, देश हो, तो तभी उन्होंने कही है। देखिए, ये उन्होंने कहा ज़रूर है, मैंने सुना था कि जो अपना बूथ ही नहीं जीत सकते वो अगले चुनाव के लिए लड़ने कैसे अधिकारी हो सकते हैं। उन्होंने बेसिकली इस बात को आप वर्चुअली इस तरीके से ना लें, इस तरीके से लें कि आगे के लिए आपको अपने लिए बूथ को जीतना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये बात का संदेश वो इन शब्दों से देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है सर, हरियाणा कांग्रेस की हार का कारण? क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया, अब इस पर चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बैठकों का दौर चलता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस बैठकों का दौर तो करती रहती है, लेकिन निष्कर्ष आज तक कोई नहीं निकला। देखिए, निष्कर्ष भी निकलेंगे और हरियाणा की कांग्रेस की हार का एक कारण नहीं है। इस पर एक अलग से विस्तृत चर्चा की जा सकती है, जिन कारणों से हम हारे हैं। अब आगे बढ़ना है तो पीछे थोड़ी देखेंगे। जो हो गया सो हो गया, भूल जाने दो मुझे, मुश्किलों से फिर नया रिश्ता निभाने दो मुझे। तो लगता है नया रिश्ता जल्दी आएगा? जल्दी कांग्रेस खड़े होकर और एक संघर्ष की राह पर चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा, उनका कहना है कि एक नया रिश्ता अब कांग्रेस में जरूर आएगा और संगठन बनकर तैयार होगा।